नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम, सब कुछ देखने वाला कहा गया है और ऐसा कहा जाता है कि सूर्य भगवान हर क्रियाकलाप के साक्षी होते हैं, चाहे आप अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं। और सूर्य की उपासना नहीं करने वाले लोगों से भगवान थोड़े से रुष्ट भी हो जाते हैं। देखिए, भगवान सूर्य को वैसे तो किसी की मदद करके या शुभ कार्यों के द्वारा भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अगर आप विशेष तरीके से उन्हें जल अर्पित करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं, अगर इन मंत्र का जप करके आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें या जल अर्पित करने के बाद मंत्र का जप करें तो इसके विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। सूर्य देव को मंत्र जो उनको आप जल अर्पित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं रविवार के दिन, तो अगर इस विशेष मंत्र का 11 बार जप कर लेते हैं तो विशेष आपको यश सम्मान मान मिलता है। और सूर्य की उपासना सूर्य के ही नक्षत्र अगर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा या कृतिका नक्षत्र में किया जाए तो व्यक्ति को लाभ ज़्यादा होता है। लेकिन आज हम इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। आज हम आपको विशेष उपाय बताएंगे, विशेष विधि बताएंगे। लेकिन एक बात आप हमेशा ही जान लें, कोई भी मंत्र हो उसको आप अगर सिद्ध करते हैं तो उसका फल आपको मिलने लगता है। मंत्र 3 प्रकार के होते हैं: वाचिक जप, मानस जप और उपासु जप। अब यहाँ पर वाचिक जप में आप ऊंचे स्वर में स्पष्ट रूप से शब्दों में मंत्र का उच्चारण करते हैं। मानस मतलब मन ही मन आप जप करते हैं। उपांशु का अर्थ है जिसमें जप करने वाले की जीभ या ओठ हिलते हुए दिखाई देती है लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ पर आप तीनों ही विधि से इस मंत्र को जप कर सकते हैं, लेकिन इस मंत्र को जो सिद्ध करने का आवश्यक जरूर होगा, क्योंकि मंत्र जो होता है जो आप जप रहे हैं, अब अगर आप मन में जप के मानसिक रूप से जप करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा आपको फल मिलता है और बोल कर मंत्र जप करने का फल सबसे कम मिलता है। ये बात भी सच है। लेकिन अगर आप सूर्य का मंत्र है, रविवार के दिन मंत्र जप करें तो आपको विशेष फल मिलते हैं। चलिए, आज हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन सी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन सी वस्तु अर्पित करें भगवान सूर्य को। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है या फिर आप कर्जे से परेशान है, यानी आप या तो कर्ज से परेशान है या फिर किसी ने आपका पैसा ले लिया, वो देना नहीं चाह रहा, आप बहुत परेशान हैं, लाख प्रयास करके थक गए हैं, तब ऐसे में भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के समय जल में 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। शुरू करना है रविवार को और लगातार 21 या फिर 27 दिनों तक ये आपको उपाय करना है। याद रखिएगा, लाल मिर्च के बीज, सूखी हुई लाल मिर्च के बीज आप निकाल कर रख लें, स्टोर कर लें किसी डब्बे में और फिर आप उनको जल अर्पित करें। अगर जीवन में कर्जा बहुत है, शत्रु विरोधी बहुत परेशान कर रहे हैं, राहु देव, शनिदेव, केतु देव, तमाम चीज़ों की परेशानियां आपके ऊपर बढ़ गई है, तब ऐसे में काला तिल जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्योदय के वक्त उठने वाले व्यक्ति के सभी कार्य पूरे होते हैं और ब्रह्मांड के सभी जीव और चीजें सूर्य पर आश्रित है। सूर्य सभी के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकारों को भी दूर करते हैं। क्योंकि सूर्य के 7 रंग होते हैं, इसका खास महत्व है। अब आप सोचेंगे हम ये क्या बताने लगे, हमें तो बताना कुछ और है। एक बात आप जान लें, अगर आप सूर्य को जल देते हैं, अगर तांबा का लोटा है तो सबसे अच्छा, इसमें आप सब कुछ मिलाकर भी डाल सकते हैं, जैसे कि लाल चंदन या फिर कुमकुम, आप रोली भी ले सकते हैं, और लाल रंग का गुड़हल का पुष्प हो तो अति उत्तम। अब भगवान सूर्य के सामने आप पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों से लोटा को पकड़ें और एकदम सर के ऊपर उठा लें। फिर भगवान सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे पहले 7 बार जल थोड़ा थोड़ा करके अर्पित करें, फिर आप टोटल डाल दें। ऐसा करके अगर आप जप करते हैं तो आपकी मनोरथ भी शीघ्र पूरी होती है और साथ ही सूर्यदेव की विशेष कृपा भी आप पर बरसती है।
तो ये तो थे एक विशेष बातें जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आपका हक है। लेकिन आज हम जो मंत्र की बात करेंगे उस मंत्र की महिमा भी बड़ी निराली है। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करें या तो जल अर्पित करने के समय वैसे तो सिंपल तरीके से ओम ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लेकिन अगर आज जो हम आपको विशेष मंत्र बताएंगे, इस मंत्र का जप करते हुए आप अगर सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपकी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। और वो मंत्र हालांकि हमने स्क्रीन पे दिया है, लेकिन हम एक बार आप जरूर बतला देते हैं ताकि आपको सुविधा हो। लेकिन एक बात जान ले, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी है, वैसे भी अधिक मास में आप कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर एक चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं तो भगवान सूर्य के साथ देव गुरु यानी कि भगवान श्री हरि की कृपा भी आपको मिलती है और आपके जीवन के समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो संतान के तरफ से कोई दिक्कत है या संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको नौकरी व्यवसाय नहीं मिल पा रही, आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, हर जगह आपको शुभ फलों में वृद्धि होने लगती है, आपको आपके जीवन में आकस्मिक रूप से सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये सभी चीज़ें आप लोटे में ही डाल के अर्पित कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मीठी वस्तु डालकर अगर आप सूर्य को अर्पित करते हैं तो लोटे में डालकर मीठी वस्तु अर्पित मत कीजिए, आप साइड में रख दीजिए, फिर जल अर्पित कर सकते हैं या फिर किसी और पीतल वगैरह के लोटे में डालकर अर्पित कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और गुड़ डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करने से आपका सूर्य मजबूत होता है, मान सम्मान भी बढ़ता है, सरकारी नौकरी प्राप्त होने में आसानी होती है। तो चलिए बात करते हैं मंत्र की। मंत्र स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम खगये नमः। इस तरह से आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय मंत्र बोल सकते हैं या फिर उसके बाद भी मंत्र बोल सकते हैं। वैसे अगर जल अर्पित करने के बाद सूर्य को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो सूर्य आप मजबूत तो होगा ही, साथ ही जीवन में जो मंगल वाला पार्ट है जैसे कि भूमि भवन का सुख होना, वाहन का सुख होना, आकस्मिक दुर्घटना वगैरह से बचे रहना जैसी चीज़ें आपके जीवन में आपको मिलने लगती है, यानी अच्छी हो जाती है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।